कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आपसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रमेय 6.6 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में 100% आती है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसे। हाँ, समझने के पहले एक बात और कहूंगी, अगर आपको प्रमेय समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, क्या कहा गया है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हमें ये दो त्रिभुज दे रखे हैं और ये दोनों त्रिभुज समरूप है और मैंने पहले भी समझाया है, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती है, बराबर होती है और उनके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, राइट। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है, राइट। तो चलिए, सबसे पहले हमें दिया गया है वो हम रिटर्न कर लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, राइट। अब हमें सिद्ध क्या करना है, ये ध्यान से समझिएगा आप। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है, एक हो गया ABC, दूसरा हो गया PQR और अनुपात बोला है तो हम डिवाइड में लिख लेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के। तो संगत भुजाएं कैसी, AB अपॉन में PQ बराबर होना चाहिए BC अपॉन में QR के और BC अपॉन में QR बराबर होना चाहिए AC अपॉन में PR के। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात वर्ग के बराबर होना चाहिए, वर्ग मतलब कि स्क्वायर। तो ये जो संगत भुजाएं हैं बच्चों, इनके ऊपर हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो दैट्स क्लियर हुआ, हमें क्या सिद्ध करना है, एनी डाउट। चलिए अब आगे हम आते हैं रचना। रचना करने के पहले आपको एक बात मैं बता देती हूँ, हालांकि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल रचना क्यों कर रही हूं मैं, उसका रीजन बता रही हूं। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, राइट। यह होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब ड्रॉ में देखिए, हमारे पास इस त्रिभुज का आधार तो है बट हमारे पास ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई के लिए हमें एक रचना करनी होगी, राइट। और ऊंचाई किस तरह होती है, लंबवत होती है, सीधी रेखा होती है। ऐसा नहीं कि आप AB या AC या PQ या PR को आप ऊंचाई बोल सकते हैं, नहीं, ये तिरछी रेखा है। हमें एक लंबवत रेखा यहाँ पर खींचनी होगी, मतलब कि लंब डालना होगा। तो BC रेखा पर A से इस तरह से एक लंब डालते हैं हम, ठीक है, जिसे नाम दे देते हैं M, राइट बच्चों। ठीक उसी तरह हम P पे भी QR रेखा पर P से QR रेखा पर एक लंब डालते हैं जिसे नाम दे देंगे हम N। एनी डाउट? हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि जो भी लंब होता है वो ऑलवेज 90 डिग्री का होता है। तो इस त्रिभुज के लिए भी 90 डिग्री, इस त्रिभुज के लिए भी 90 डिग्री और N भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, राइट बच्चों। चलिए अब हम रचना में लिख देते हैं यहाँ पर, A से भुजा BC रेखा पर तथा P से भुजा QR रेखा पर, भुजा QR पर लंब AM तथा PN डाला गया, राइट बच्चों। अब ये लंब डाला गया है तो हम बोल सकते हैं कोण M है वह बराबर है कोण N के। क्यों बराबर है, क्योंकि आप देख सकते हैं ड्रॉ में दोनों 90 डिग्री के हैं, दैट्स क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। देखिए किस तरह से फॉर्मूला आपके सामने रिटर्न किया गया है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
डिवाइड में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुज हैं तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय, मैंने एक और ड्रॉ करके रखा है। अब हमें आधार कहा गया है एबीसी का, ठीक है। तो एबीसी का आधार क्या हो जाएगा बच्चों, बीसी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बीसी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अभी जस्ट आपके सामने मैंने रचना की है, एएम ऊंचाई हो जाएगी, राइट। उसी तरह त्रिभुज पीक्यूआर की बात करें तो 1.5 पीक्यूआर का जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्यूआर, बिल्कुल सही समझा आपने। और पीक्यूआर का जो त्रिभुज है उसकी ऊंचाई पीएन हो जाएगी। एनी डाउट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, बीसी अपॉन में क्यूआर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल डिवाइड में त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर बीसी इंटू एएम डिवाइड में क्यूआर इंटू पीएन। अब आप देख सकते हैं अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। हाँ, बीसी अपॉन में क्यूआर तो आ चुका है बट उसका स्क्वायर आया है क्या, क्योंकि हम तीनों भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को, संगत भुजा को बराबर बता देंगे तो एटलीस्ट ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे ओनली ऑन बीसी अपॉन में क्यूआर है और यहाँ पे एएम अपॉन में पीएन है सॉरी। तो हमें इस एएम अपॉन में पीएन को हटा के अदर कोई सी साइड लेनी होगी, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर हम इसे दे देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, राइट बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए एएम अपॉन में पीएन को हटाने के लिए यहाँ पर अब मैं त्रिभुज ए बी एम, क्योंकि हमारा एएम और पीएन कहाँ पर आ रहा है, या तो इस त्रिभुज को लीजिए या इस त्रिभुज को लीजिए। तो यहाँ पर मैं त्रिभुज ए बी एम इसे समरूप बताऊंगी त्रिभुज पी क्यू एन के, इन दोनों त्रिभुज को समरूप बताऊंगी। हालांकि जो बड़ा त्रिभुज है एबीसी पीक्यूआर वो तो हमें दिया गया है सम के अंदर कि दोनों बड़े त्रिभुज आपस में समरूप है, पर अब हमें समरूप बताना है ए बी एम और पी क्यू एन को, दैट्स क्लियर बच्चों। देखिए यहाँ लिख रही हूं मैं त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज में आप ड्रॉ में देख सकते हैं, आपको सबसे पहले एंगल बी बराबर एंगल क्यू के नजर आ रहा है। क्यों आ रहा है, वेरी सिंपल, क्योंकि हमें सम के अंदर दिया गया है जो त्रिभुज एबीसी है वह समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है, दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, ब्रैकेट में चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, राइट बच्चों। अब देखिए दूसरा एंगल आपको यहाँ पर 90 डिग्री का एम और एन नजर आ रहा है, ठीक है, दोनों त्रिभुजों में। तो यहाँ पर एंगल एम बराबर एंगल एन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल एम बराबर है एंगल एन के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं, दैट्स क्लियर। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में मैंने दो कोण बराबर बता दिए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर ही होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कौन सी समरूपता कसौटी लगेगी बच्चों, अतः कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से अब हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी एम समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के। यहाँ लिख लेते हैं हम त्रिभुज पी क्यू एन के। और जब कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं तीनों वो आपस में क्या होती है, आनुपातिक, मतलब बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू, संगत भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी बच्चों, ए बी अपॉन में पी क्यू, ध्यान से देखिएगा, बराबर है बी एम अपॉन में क्यू एन के, क्योंकि हमारा ये छोटा छोटा त्रिभुज है, ठीक है। बी एम अपॉन में क्यू एन बराबर है ए एम अपॉन में पी एन के, ए एम अपॉन में पी एन। यहाँ तो कोई डाउट। अब देखिए यहाँ से हम कौन कौन सी संगत भुजाएं ले लेते हैं। यहाँ से हम ले लेंगे ए बी अपॉन में पी क्यू,
इक्वल्स टू बराबर है एम अपॉन में पी एन के, क्योंकि हमें ये छोटी सी भुजा से मतलब नहीं है, हमें बी सी और क्यू आर से मतलब है। तो ये वाली जो साइड है इसको हमने रहने दिया। दैट्स क्लियर। इसे हम देंगे समीकरण नंबर 2। अब आ जाते हैं हम बड़े वाले त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजा है अभी तक हमने रिटर्न नहीं किए। तो अब हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। पुनः लिख लीजिए यहाँ पर, पुनः त्रिभुज ए बी सी जब समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, जो कि हमें दिया गया है, तो हम कह सकते हैं इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो आपस में क्या होगी, आनुपातिक, मतलब कि बराबर। तो ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर के। देन बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर है ए सी अपॉन में पी आर के। एनी डाउट? चलिए इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ तक कोई डाउट? अब हम आगे लेंगे समीकरण 1 से। देखिए वेरी सिंपल, 2 समीकरण आ चुके हैं। एक तो यहाँ पर ए एम अपॉन में पी एन, पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो समीकरण फर्स्ट है बच्चों, त्रिभुज का जो ए बी सी और पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है, हमें क्या दिया गया है, बी सी अपॉन में क्यू आर और ए एम अपॉन में पी एन। तो हम इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे और बी सी अपॉन में क्यू आर के प्लेस पर समीकरण 3 से हम लिख देंगे ए बी अपॉन में पी क्यू। दैट्स क्लियर। फिर समीकरण 2 से हम ए एम अपॉन में जो पी एन है उसके प्लेस पे भी हम लिख देंगे ए बी अपॉन में पी क्यू। तो जब इन दोनों को साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स योर आंसर, ए बी अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर आ गया। यही हमें चाहिए था, तीनों में से किसी एक भुजा को सॉल्व करके बताना। तो अब हम ये वाला इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर मैं रिटर्न कर रही हूँ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डिवाइड में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, यहाँ पर आ जाएगा समीकरण 1 से। कितना लिखा था हमने, बी सी अपॉन में क्यू आर इंटू ए एम डिवाइड में क्यू आर मल्टीप्लाई बाय पी एन। ये था हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। दैट्स क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बी सी अपॉन में क्यू आर की प्लेस भी चेंज करेंगे, बट कहाँ से, समीकरण 2 व 3 से। अब आप भले देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डिवाइडेबल बाय त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अब हमारा आंसर आ चुका है, बस वैल्यू पुट करनी है। बी सी अपॉन में क्यू आर के प्लेस पर हम लिख देंगे, ये लीजिए आप देख सकते हैं समीकरण 3 से ए बी अपॉन में पी क्यू, राइट, और ए एम अपॉन में पी एन के प्लेस पर भी हम लिख देंगे ए बी अपॉन में पी क्यू। ये रहा समीकरण नंबर 2, जो कि मैंने पहले ही यहाँ पर रिटर्न करके रखा है। तो चलिए बी सी अपॉन में क्यू आर के प्लेस पर हम यहाँ पर लिख देते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू मल्टीप्लाई बाय ए एम अपॉन में पी एन, समीकरण 3 से हम लिख देते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर, तो हम इन दोनों का होल स्क्वायर कर देते हैं, राइट। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डिवाइड में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो दैट्स योर आंसर। तीनों में से कोई एक संगत भुजा मैंने बराबर बता दी है, राइट बच्चों। यही हमारा क्वेश्चन था। तीनों संगत भुजाओं में से किसी भी एक को सॉल्व करेंगे तो उसकी अगली वाली उसके बराबर होगी, उसकी अगली वाली इसके बराबर होगी, मतलब तीनों बराबर होगी। तो ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर तो आ चुका है। इसी प्रकार अब हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार जो हमें क्वेश्चन दिया गया है हमें उसी के अकॉर्डिंग लिखना है बच्चों। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल डिवाइड में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर है ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर। ये देखिए ए बी अपॉन में पी क्यू का स्क्वायर बराबर है बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर, और बी सी अपॉन में क्यू आर का स्क्वायर बराबर है ए सी अपॉन में पी आर का स्क्वायर।
इति सिद्धम, दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में, ये सम हमारा कंप्लीट हो चुका है। राइट बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अब ये अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि हमारा जो 6.4 एक्सरसाइज है पूरा इसी पे डिपेंड है। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ, और फिर भी कोई डाउट हो बच्चों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। ओके, थैंक यू।